जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। बच्चों, आज की क्लास में हम मई सेकेंड वीक के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे और हमारा जो बच्चों पहला करंट अफेयर है वो है लोटरिंग एरियल म्यूनिशन के बारे में, LAM के बारे में बच्चों। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। तो रिसेंटली बच्चों हमारे देश की एक प्राइवेट कंपनी है कादर डिफेंस सिस्टम। कादर डिफेंस सिस्टम ने बच्चों इंडिया का पहला लोटरिंग एरियल म्यूनिशन बनाया है। अब बच्चों ये क्या है? तो बच्चों देखिए, लोटरिंग मुनिशन या बेसिकली लोटरियल एरियल मुनिशन क्या होता है। आपने ड्रोन देखे होंगे बच्चों जो शादियों ब्याह में उड़ते हैं। अब ऐसे ड्रोन छोटे भी होते हैं, बड़े लेवल के भी होते हैं, उनको ये UAV भी बोल देते हैं बच्चों। हम अगर हम इस ड्रोन में बम लगा दें और इसको घुमाते रहें और जैसी कोई दुश्मन का एरिया दिखा, ट्रक या टैंक दिखा, इसको बच्चों उसके ऊपर क्रैश कर देंगे और बम फट जाएगा। तो बेसिकली सुसाइड कर लेगा बच्चों ड्रोन। ऐसे ड्रोन को बच्चों हम बोलते हैं लोटरिंग एरियल म्यूनिशन। तो लोटरिंग म्यूनिशन आर आल्सो नोन एज सुसाइड ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन, जो कि बच्चों एक एरियल वेपन के तौर पे काम करता है जिसमें बिल्ट इन वारेड होता है, यानी इसके अंदर बम हम फैक्ट्री में बना के रख देते हैं और इसको बच्चों घुमाते रहते हैं, लोटर कराते रहते हैं और जैसी बच्चों दुश्मन का टारगेट दिखेगा उसके ऊपर बच्चों हम इसको बेसिकली क्रैश करा देंगे। ठीक है, तो इंडिया में बच्चों पहली तरह का अपना ये है, हमारे पास ऑलरेडी है, हम बाहर से ऑपरेट उनको खरीद के बच्चों ऑपरेट करते हैं, लेकिन पहला बच्चों इंडिजीनियस यानी घर में बनाया हुआ बच्चों हमारा ये LAM होगा। तो इन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, कादर डिफेंस सिस्टम हैज emerged as vanguard in indigenous innovation with successful development of इंडियाज फर्स्ट बच्चों लिटरल एरियल म्यूनिशन, और ये बच्चों इन्होंने DRDO के साथ मिलके बनाया है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारे पास नहीं है, हमने बच्चों दूसरे देशों से खरीद रखे। जैसे बच्चों एक हार्पी करके LAM है बच्चों, ये हमने बच्चों इजराइल से खरीदा हुआ है, ये हम ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। रिसेंटली बच्चों दुनिया में बहुत सारे लोग या देश जो है बच्चों LAM इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में बच्चों लोटरिंग एरियल म्यूनिशन दोनों तरफ से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और एक बड़ा बच्चों बड़े लेवल का LAM है जो बड़े साइज का है, उसका नाम है शाहिद बच्चों। शाहिद जो है ये ईरान का बनाया हुआ है, लेकिन इसको दुनिया में बच्चों अलग अलग देश यूज करते हैं और शाहिद का यूज बच्चों यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है बच्चों उसमें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कादर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया का पहला LAM बनाया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। तो बच्चों आप युजवेंद्र चहल को जानते ही हो। तो रिसेंटली बच्चों हुआ क्या, युजवेंद्र चहल बच्चों इंडिया के वो पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट क्रिकेट में 350 विकेट अपने बच्चों पूरे कर लिए। तो यानी T20 पूरे फॉर्मेट में डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप काउंट करो तो इंडिया के पहले बच्चों ऐसे बॉलर है जिसने 350 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो युजवेंद्र चहल हुआ रिसेंटली बीन पिक्ड बाय इंडियन स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप इन जून, स्क्रिप्टेड अ ब्रिलियंट पीस ऑफ रिकॉर्ड एट अरुण जेटली स्टेडियम बच्चों जो कि दिल्ली में है। आफ्टर डिसमिसिंग दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत ड्यूरिंग IPL 2024 फेस ऑफ, तो IPL में बच्चों इनका राजस्थान रॉयल से युजवेंद्र चहल खेलते हैं, दिल्ली के साथ मैच था, उन्होंने ऋषभ पंत की विकेट ली और उनकी विकेट लेते ही बच्चों ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू रीच माइलस्टोन ऑफ 350 विकेट इन T20 फॉर्मेट। तो T20 क्रिकेट फॉर्मेट में इंडिया के मेल हो या फीमेल बच्चों दोनों को मिला के पहले बच्चों क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेट लिए हैं। अब ये देखिए डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों मिला के है। अब अगर आप पूछो अच्छा इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है बच्चों, वो भी कौन है, युजवेंद्र चहल है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टेबल टेनिस की। बच्चों देखिए टेबल टेनिस में अलग अलग टाइप के गेम होते हैं, मिक्स भी होते हैं बच्चों, टीम में भी खेलते हैं, लेकिन सिंगल का भी होता है बच्चों जैसे टेनिस में होता है। लेकिन सिंगल कैटेगरी में इंडियन प्लेयर्स बच्चों उतना अच्छा कभी परफॉर्म नहीं करते। हमारी बच्चों टीम्स में मेंस डबल हो गया, वुमेन डबल हो गया, मिक्स डबल हो गया, उनमें ज्यादा अच्छा इंडिया बच्चों हमेशा अच्छे रहा है। जैसे टेनिस में भी आप देखोगे सेम ही रहा है बच्चों, लेकिन बच्चों हमारे कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो सिंगल में भी अपनी रैंकिंग इंप्रूव करते करते काफी अच्छा कर लेते हैं, बट कभी बच्चों टॉप में बेसिकली हमारे बंदे नहीं पहुंचे। रिसेंटली बच्चों हमारी एक वुमेन प्लेयर है मनिका बत्रा, बहुत अच्छी प्लेयर है बच्चों और इंटरनेशनल इवेंट्स में बच्चों इन्होंने इंडिया को बहुत सारे मेडल्स जो है वो डबल्स गेम में दिलवाए हैं, विमेन डबल में और मिक्स डबल में बच्चों। सिंगल्स में हालांकि इनके पास उतने ज्यादा टाइटल नहीं है, बट रिसेंटली बच्चों जो टेबल टेनिस की इंटरनेशनल बच्चों एजेंसी है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन,
उसने बच्चों अपनी रैंकिंग निकाली मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की, यानी जो मेन कैटेगरी में सिंगल में जो टॉप प्लेयर है और वुमेन कैटेगरी में, उसमें बच्चों मनिका बत्रा जो है बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रेक इनटू टॉप 25 ऑफ वर्ल्ड वुमेन सिंगल रैंकिंग, यानी इंडिया की पहली वुमेन प्लेयर बन गई हैं जो टॉप 25 में आई है बच्चों। अब आप सोच के हैरान होंगे कि टॉप 25 में आई है, टॉप 5 में तो नहीं आई, बट स्टिल बच्चों हमारे कंट्री के लिए ये अचीवेबल चीज है, क्योंकि हमारे प्लेयर बच्चों जनरली टॉप की 50 में भी नहीं होते। ठीक है, तो मनिका बत्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर टू बी इंक्लूडेड इन टॉप 25 रैंक्ड वुमेन सिंगल प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब बच्चों अगर आप टॉप की प्लेयर्स देखोगे ना टेबल टेनिस में, मैन हो या वुमेन सिंगल हो, चाइना के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के प्लेयर हमेशा बच्चों टॉप में रहते हैं। जैसे अब अगर आप वुमेन रैंकिंग देखोगे ना सिंगल वाली, 10 में से 4-5 चाइनीज हैं बच्चों। ठीक है, और इनकी बच्चों टॉप 25 में से 24वीं रैंक आई है। लेकिन जब बच्चों अभी 1-2 दिन पहले की बात है, इनकी रैंक 24 से 25 हो गई है बच्चों। ठीक है, अब एक और कमाल की चीज क्या बच्चों, मेंस कैटेगरी में भी इंडिया की जो सिंगल में बेस्ट रैंकिंग है टेबल टेनिस में, वो भी 24 है बच्चों। और तो शी ऑल्सो इक्वल जी सथयन 5-year old record for the highest rank achieved by Indian in single table tennis। तो मेंस टीम के बच्चों, हमारे मेंस एक टेबल टेनिस प्लेयर है जी सथयन, उनका 2019 में भी बच्चों 24वां रैंक आ गया था। आज आप उनका रैंक देखोगे बहुत नीचे है बच्चों वो, लेकिन उस टाइम वो 24वें रैंक पे आ गए थे। और किसी इंडियन का सिंगल रैंकिंग में टेबल टेनिस में बच्चों बेस्ट रैंक जो है वो 24 है, जो बच्चों मनिका बत्रा ने भी अभी अचीव कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली जो है बच्चों वो 25 मई को डिसाइड किया है फुटबॉल डे मनाना, वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है बच्चों उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये डिक्लेयर करा है बच्चों मई के सेकंड वीक में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अब ये कौन है बच्चों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ये बच्चों यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन है, यानी सबसे मेन ऑर्गन बच्चों जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, पार्ट है, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेड क्वार्टर जो है बच्चों वो है न्यूयॉर्क। और इसके बच्चों अगर आप मेंबर देखोगे तो इसके मेंबर कंट्रीज हैं बच्चों 193, और ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं बच्चों 2, होली सी और पैलेस्तीन, होली सी वेटिकन सिटी और पैलेस्तीन। अब बच्चों होता क्या है, देखो हर देश जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, और जब भी कोई डिसीजन मेकिंग लेनी हो तो वो सारे बंदे वोट करते हैं बच्चों। तो बात किसी को रखनी है तो अपनी जनरल असेंबली में वो रख सकते हैं। ठीक है, इसको संयुक्त राष्ट्र आम सभा भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यूएन का जो है ऑर्गन है ये। अब उसमें क्या हुआ बच्चों, उसमें लीबिया के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था ताहर एम अल सोनी। इन्होंने कहा कि यार हमें 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बच्चों 25 मई को ही? क्योंकि बच्चों 1924 में समर ओलंपिक गेम्स हुए थे पेरिस में, 1924 में। और हुआ क्या, उस टाइम बच्चों पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से फुटबॉल का जो इवेंट हुआ था, पूरी दुनिया के प्लेयर्स अलग अलग देशों के रीजन से बच्चों देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो दिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरी दुनिया के देश एक साथ खेल रहे थे। तो और बाय चांस बच्चों इस साल उस बात को 100 साल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमें उस दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इनकी बात ठीक लगी और बच्चों वोटिंग हुई, और बच्चों यूनानिमसली मतलब बिना भाई साहब एक आदमी ने अपोजिशन में वोट नहीं करा। और बच्चों 25 मई को जो है बच्चों वो सेलिब्रेट किया जाएगा बच्चों वर्ल्ड फुटबॉल डे। हर साल बच्चों फिर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आपको पता ही होगा बच्चों आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जून के महीने में बच्चों। तो इसमें बच्चों दुनिया की अलग अलग टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हर टीम जो है बच्चों उसकी जो ड्रेस होती है, किट होती है, उस पर एक टीम का नाम लिखा रहता है जो बेसिकली स्पॉन्सर होते हैं। तो इंडिया की बच्चों मिल्क ब्रांड है अमूल। अमूल जो है रिसेंटली बच्चों वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम का। तो श्रीलंका क्रिकेट announced that Indian milk producer Amul has been appointed as official sponsor of Sri Lanka men's cricket team for the duration of ICC Men T20 World Cup 2024। तो अमूल जो है बच्चों श्रीलंका की टीम का। इससे पहले बच्चों अमूल यूएसए का और साउथ अफ्रीका का भी स्पॉन्सर बन गया है। तो अमूल के पास बच्चों अब बेसिकली स्पॉन्सरशिप है 3 अलग अलग क्रिकेट टीम्स की।
ठीक है। और ये जो बच्चों आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप होगा, ये बेसिकली श्रीलंका के मैच इसमें जून 3 से शुरू होंगे और ये बच्चों जून 1 से जून 29 के बीच होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में। तो आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप इस बार वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है बच्चों। यूएसए में पहली बार इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इंडिया स्किल के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों हमारे देश में कंपटीशन हुआ जिसका नाम है इंडिया स्किल। और इंडिया स्किल जो है, इंडियाज बिगेस्ट स्किल कंपटीशन जो है बच्चों, उसको ये बोला जाता है और ये नई दिल्ली में होता है। तो 4 दिन का बच्चों स्किल कंपटीशन था इंडिया स्किल 2024 और ये बच्चों नई दिल्ली में शुरू हुआ। अब इसमें होगा क्या, 61 अलग अलग इवेंट्स होंगे, कैटेगरीज होंगी, जिसमें हमारा जो बच्चों यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें बच्चों उस इवेंट में जो जीतेगा वो फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो बच्चों होगा 2024 में वहां पे। ठीक है, तो ये बच्चों शुरू हुआ नई दिल्ली में और ये स्किल कंपटीशन जो है बच्चों 61 कैटेगरीज में होगा और 15 से 18 मई के बीच ये बच्चों हुआ है। अब इस कंपटीशन को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों नेशनल स्किल फॉर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC की। NSDC बेसिकली बच्चों इंडिया का टॉप मोस्ट बॉडी है जो बच्चों स्किल के ऊपर काम करता है। ये सिर्फ स्टूडेंट में नहीं, ये ओवरऑल भी स्किल के ऊपर काम करता है बच्चों। और ये आता है बच्चों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर और 4 दिन का हुआ है बच्चों। ये बच्चों 2024 वाला है। इसमें जो याद रखिए जो जीतेगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में। तो इंडिया स्किल 2024 कंपटीशन कहां हुआ बच्चों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। देखिए बच्चों इंडिया का शायद ही बच्चों कोई बंदा हो जो रविंद्रनाथ टैगोर को ना जानता हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती जो है वो बच्चों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल मई 7 को और लगभग हर साल बच्चों ये मई 7 को ही सेलिब्रेट की जाती है। और मई 7 को क्यों बच्चों, क्योंकि मई 7 ही रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी है। अब बच्चे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको जाना जाता है बच्चों लिटरेचर के लिए। तो याद रखिए इनको जाना किसके लिए जाता है, लिटरेचर के लिए। और हमें पता है बच्चों कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने बच्चों नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में। तो लिटरेचर प्राइज जीता बच्चों नोबेल में और साल था बच्चों 1913। ठीक है, 1913 में बच्चों इन्होंने लिटरेचर का नोबेल जीता और ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ठीक है, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बुक्स लिखी है। जैसे अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस बुक की बात करो ना बच्चों, वो है गीतांजलि। गीतांजलि जो है बच्चों वो रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस बुक में से एक है। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों इंडिया का नेशनल एंथम, इवन बंगाल का भी नेशनल एंथम बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने, बांग्लादेश जो है ना उसका जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बंगाली लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। और उनकी पोएम्स जो है बच्चों जिनको रविंद्र संगीत बोला जाता है वो बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों और खासतौर पे बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स लिखी है बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों इनकी जो फैमिली है ना टैगोर फैमिली, वो बच्चों अपने टाइम के बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल फैमिलीज में से एक थी और उनकी फैमिली का बच्चों बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के ऊपर। दूसरा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही फिर बच्चों शांति निकेतन की शुरुआत करी। अब वैसे तो बच्चों शांति निकेतन जो है वो इनका घर होता है टैगोर फैमिली का। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को बेसिकली बच्चों एक आर्ट स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली आज के दिन अगर आपसे कोई शांति निकेतन के बारे में पूछे तो बच्चों शांति निकेतन बेसिकली आर्ट के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली बच्चों टैगोर फैमिली का रेजिडेंस भी हुआ करती थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे। ये बेसिकली बच्चों पिछले वीक का है, बट पिछले वीक बच्चों क्योंकि हमारे पास करंट अफेयर ज्यादा थे तो हमने इसको इस वीक में कंसीडर कर लिया। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे जो है बच्चों वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मई 3 को। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 मई to raise awareness about the conservation and protection of leopard, the most adaptable of big cats and their habitat worldwide। अब बच्चों बिग कैट बेसिकली जो बिल्ली प्रजाति के बड़े जानवर होते हैं, जैसे बच्चों इसमें आता है टाइगर, लोयन, चीता, लेपर्ड। ठीक है, ये सारे बच्चों, उसके अलावा जगुआर बच्चों, ये सारे बिग कैट स्पीशीज हैं। इंडिया में बच्चों याद रखिए जगुआर नहीं मिलता, जगुआर साउथ अमेरिका में मिलता है। इंडिया में
बाकी ये चारों मिलते हैं। चीता जो है बच्चों रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किए बाहर से। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ बोलता है बच्चों। लेपर्ड लगभग सारे इंडिया में आपको मिलते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं मोस्ट अडेप्टेबल ऑफ बिग कैट्स, क्योंकि बच्चों किसी भी एनवायरमेंट में रहने में बच्चों सक्षम है। और अगर आप दुनिया में देखो बच्चों, ये अफ्रीका में और एशिया में मोटा मोटा बच्चों जो वो ज्यादा मिलते हैं। बाकी दुनिया में और बहुत से रीजन में थे, बट बच्चों ये वहां से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरा बच्चों, लेपर्ड जो है वो वनरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN रेड लिस्ट में। बेसिकली बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। वो एक रेड लिस्ट निकालते हैं कि कौन से जानवर को खतरा है। उसमें बच्चों इनको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वनरेबल मतलब कि अगर हम इन पे ध्यान नहीं रखेंगे तो मे भी शायद इनको आगे फ्यूचर में खतरा हो। दूसरा बच्चों, लेपर्ड जो है उसकी मोटा मोटा 9 सब स्पीशीज हैं, यानी पूरी दुनिया में लेपर्ड 9 अलग अलग टाइप का है। उनमें से कुछ ऐसी टाइप भी है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी बहुत खतरे में है दुनिया के कुछ पर्टिकुलर हिस्से। अगर आप इंडिया की बात करो बच्चों, इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों हमने कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था। इंडिया में करीब 14,000 बच्चों लेपर्ड हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों, इंडिया में लेपर्ड की 2 टाइप और मिलती हैं, 2 सब टाइप आप इसको बोल सकते हो। एक है बच्चों स्नो लेपर्ड और एक है बच्चों क्लाउडेड लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है बच्चों वो नॉर्थ में मिलता है और बर्फीले इलाकों में, लद्दाख में मिलेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अदर देन अरुणाचल और सिक्किम। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है बच्चों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। वेस्ट बंगाल में, आसाम में मिलता है बच्चों, ये नागालैंड में, मिजोरम में यहां पे मिलेगा। और स्नो लेपर्ड जनरली बच्चों जो है वो मिलता है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल एटसेट्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इनमें मिलता है। तो ये 2 वैरायटी है बच्चों लेपर्ड की जो इंडिया में आपको मिलती है। उसके अलावा आपने ब्लैक पैंथर नाम सुना होगा या पैंथर नाम सुना होगा। तो पैंथर बेसिकली बच्चों लेपर्ड या तेंदुआ ही होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप देखो ये ना एक लेपर्ड की फोटो है, इस पे ना काले काले धब्बे लगे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है बाय बर्थ ना पूरी बॉडी काली होती है, तो वो जो भूरा भूरा कलर दिख रहा है ना, इसकी जगह भी काला होगा, तो उसको हम पैंथर बोल देते हैं। तो पैंथर कोई अलग से जानवर नहीं होता, लेपर्ड जब पूरा काला हो जाए तो हम उसको बच्चों पैंथर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आपने सुना ही होगा बच्चों कि दुनिया जो है वो लगातार जो है बच्चों खतरे में है कि हम ना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं। तो इसको लेके बच्चों दुनिया के देश क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ ज्यादा लगा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। अब बच्चों दुनिया में कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पे पेड़ बहुत कम उगते हैं, जैसे कि आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है बच्चों, वहां पे जो ट्रीज हैं वो बहुत कम उगते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है बच्चों, वहां पे एक बच्चों एनजीओ या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्लाइमेट वर्क्स। और क्लाइमेट वर्क्स जो है बच्चों वो बेसिकली एनवायरमेंट को लेके काम करती है। उन्होंने बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट लगाया है। कहां पे? आइसलैंड में। किसने? क्लाइमेट वर्क्स ने। अब दुनिया की बच्चों सबसे बड़ी कार्बन कैप्चरिंग फैसिलिटी लगी है बच्चों आइसलैंड में। अब ये करती क्या बच्चों, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर से हवा को चूसेगी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग करेगी, बाकी हवा जाने देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों वो कैप्चर करके अपने पास स्टोर कर लेगी और फिर बच्चों उसको एक दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकालेगी जो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो बच्चों ये एक तरीका है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों इसमें कैप्चर करेंगे। और ये देखो, ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हो बच्चों, ये बेसिकली ये वाला प्लांट है। अब इसका नाम रखा है बच्चों मैमथ। मैमथ जो है बेसिकली बच्चों वो इस प्लांट का नाम रखा है। और ये बच्चों क्लाइमेट वर्क का सेकंड ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। पहला था बच्चों ओरका नाम का 2021 में, अब बच्चों ये बड़े लेवल पे है। और ये बच्चों लगभग 35,000 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों उसको जो है वो एटमॉस्फेयर में से चूस के निकालेगा। तो बेसिकली बच्चों ये बहुत काम की चीज है। इंडिया में भी बच्चों कहीं कहीं पे आपने ऐसा देखा होगा कि हम ना बड़े बड़े टावर बनाते हैं, बोलते हैं ये एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करेगा, वो बच्चों सारी गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को खींचता है। ये मेनली बनाया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब अगर आप बच्चों आइसलैंड देखो, आइसलैंड बच्चों देखो यहां पे अटलांटिक सी में और आर्कटिक सी के बीच में एक छोटा सा देश है बच्चों, और इसकी कैपिटल है बच्चों रेकजाविक।
रेकजैविक की खास बात क्या है, ये है बच्चों वर्ल्ड नॉर्थ मोस्ट कैपिटल। तो इसके नॉर्थ में बच्चों दुनिया में कोई और किसी देश की कैपिटल नहीं है। और आइसलैंड बच्चों बहुत सुंदर जगह, अगर आपको घूमना हो, आइसलैंड बच्चों पॉलिटिकली यूरोप का पार्ट है, ठीक है, ये याद रखिए, ग्रीनलैंड के और यूरोप के बीच में है बच्चों आइसलैंड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एवरेस्ट मैन के बारे में। तो बच्चों आपने सुना होगा लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं एक बारी दो बारी। एक बच्चों बंदा है, नेपाल का है बच्चों, शेरपा है वो, उसने बच्चों एवरेस्ट पे 29वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया, जो कि आज तक कोई इंसान नहीं कर पाया है। तो पढ़ते हैं बच्चों एवरेस्ट मैन के बारे में। तो एवरेस्ट मैन, जिसको बच्चों ये नाम किसका है, शेरपा कामी रीता का बच्चों। शेरपा बेसिकली बच्चों वो लोग होते हैं जो कंधे पे सामान उठा के लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली एक शेरपा है, यानी जब भी कोई लोग एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि वो सारा सामान नहीं उठा सकते, तो जो बच्चों लोकल नेपाली लोग होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, वो बेसिकली उनको शेरपा बोलते हैं। तो नेपाली शेरपा कामी रीता क्लाइम समिट, समिट मतलब पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 29 टाइम। तो बेसिकली बच्चों कामी रीता जो कि नेपाल से हैं, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चों माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का, और अब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए बच्चों 29 बार। ठीक है, 29 बार माउंट एवरेस्ट पे अब तक कोई नहीं चढ़ा, मैक्सिमम है। और बच्चों पिछले 30 साल में वो 29वीं बार जो है वो चढ़ गए हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर। और बच्चों माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही है बच्चों कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ग्रेट हिमालयन रीजन में बच्चों ये पड़ती है, और ये नेपाल और तिब्बत के बच्चों बीच में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट की जो मोटी मोटी हाइट है बच्चों वो है 8,850 मीटर। दुनिया में इससे ऊंचा जमीन के ऊपर कोई पीक नहीं है बच्चों। दूसरा बच्चों अगर आप देखो, माउंट एवरेस्ट के ही कुछ और नाम भी हैं। जैसे बच्चों माउंट एवरेस्ट को ही चोमोलांगमा भी बोलते हैं, और माउंट एवरेस्ट को ही बच्चों सागर माथा भी बोला जाता है। तो नेपाली लोग जो हैं वो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं, और तिब्बतन लोग जो है बच्चों उन्होंने माउंट एवरेस्ट का नाम रखा हुआ है चोमोलांगमा बच्चों। तो माउंट एवरेस्ट के अदर नेम बच्चों ये हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार कौन बच्चों चढ़ा था। तो बच्चों आपको याद होगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे बच्चों। तो शेरपा तेंजिंग नोर्गे, और जो माउंटेनिंग बंदा था उसका नाम था एडमंड हिलेरी, वो पहले बंदे थे बच्चों जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। फिर बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है फर्स्ट वुमेन का, कि वो फर्स्ट वुमेन कौन है वो क्लाइम पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये बच्चों कई बार ना स्टैटिक जीके के तौर पे कई पेपरों में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिए बच्चों, नाम है उस महिला का जुंको तबाई। जुंको तबाई जो है बच्चों वो एक जापानीज वुमेन थी, और जुंको तबाई ने बच्चों 1975 में एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। तेंजिंग नोर्गे और 1953 में गए थे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों कई बार आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, तो उनका नाम था बच्चों बछेंद्री पाल। तो नाम याद रखना, इंडियन वुमेन जो थी वो थी बछेंद्री पाल। फिर बारी आती है बच्चों फर्स्ट इंडियन ओवरऑल कौन था। तो ऑब्वियसली क्योंकि बछेंद्री पाल बच्चों काफी लेट 1984 के आसपास चढ़ी थी। इंडिया में जो पहला आदमी था बच्चों वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल संधू साहब, जो बच्चों 64 के आस 1965 में बच्चों उन्होंने माउंट एवरेस्ट पीक कर लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा बच्चों उनका नाम था पूरा, है ना। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा बच्चों फर्स्ट इंडियन थे। लेकिन बच्चों को और कमाल की बात है, जो तेंजिंग नोर्गे थे ना वो शुरुआत में नेपाली थे, बाद में वो इंडियन बन गए, और उनकी बाद में इंडिया में ही उनकी डेथ हुई थी। और तेंजिंग नोर्गे के नाम पे बच्चों हम एक अपने यहाँ अवार्ड भी कराते हैं एडवेंचर टू स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। तो बाकी बच्चों नेक्स्ट जो है हम क्लासेस में शुरू करेंगे मई 3rd वीक का करंट अफेयर। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।